अगर किसी को दुख देते हो तो उस परिणाम उसका दुख का ही आपके साथ बीतेगा। अगर किसी को सुख और किसी का भला करते हो तो बदले में आपको भी सुख मिलेगा। लेकिन जो संत मत की शिक्षा है और संत मत की जो मान्यता है वो कहते हैं कि हमें ना सुख की जरूरत है और दुख किसी को चाहता ही नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अगर हम नेकी करते हैं तो नेकी से ही हमारी भक्ति हो सकती है। जिम्मेदारी या बोझ इंसान का सर्वप्रथम कर्तव्य है, लेकिन उसको साथ साथ भक्ति भी करनी चाहिए। महाराज ने बताया कि जो गृहस्थ को सच्चाई और ईमानदारी से निभा पाता है वह इंसान भक्ति के फल को प्राप्त करता है। इतिहास का वाक्य जितने भी संत हुए सब ने गृहस्थ में रहकर जीवों को चेताया और उनको रास्ता दिखाया और उनके जीवन को सार्थक बनाया। जैसा ही महाराज ने बताया कि संतों की संगत हमें प्रेम सिखाती है और प्रेम ही प्रभु प्राप्ति का आधार होता है। प्रेम और मोह में बहुत फर्क होता है। मोह जगत के नातों से होता है, लेकिन प्रेम केवल भगवान से होता है, अपनी आत्मा से होता है। मोह एक समय के लिए हो सकता है, लेकिन जो प्रेम है वो पूरी ज़िंदगी चलता है। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। जब मैं उन पवित्र चरणों में पहुंचा, नहीं तो वो पवित्र चरण, वो दिव्य ज्योति, वो मालिक के कुल, वो वक्त के महापुरुष इस धरा पर थे, उसी गांव में थे। लेकिन मेरे भाग ने जब तक पलटा नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? कि मेरे जो पाप कर्म थे अभी वो बाकी थे। बराबर दर्शन कभी मिल भी जाते थे तो मैं सामने जाना नहीं चाहता था। अचरज की बात थी। लेकिन आगे की जो बातें लिखी गई जीवन की, उसमें सबके साथ दुख सुख, मंदा चंगा, गरीबी अमीरी घटती बढ़ती है। शारीरिक रोग कमोबेश सबको होते हैं, क्योंकि संसार दुखों का घर है। यहाँ कोई भी हर हाल में सुखी नहीं रह सकता। न शरीर से सुखी रह सकता है, शरीर से सुखी होगा वो मन से दुखी होगा, मन से भी सुखी होगा तो वो और किसी दुख से दुखी होगा। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख इस जीव का पीछा करता रहता है। सुखी नहीं है कोई भी। सुखी तो कब होता है? जब इसको संतों की शरण मिल जाती है, और संतों की शरण में जाने के बाद जब इसको पता लगता है कि जिस दुनिया में, जिस संसार में तू आया है, ये तेरा अपना यहाँ कोई भी नहीं है। हम उनको मानते हैं, भ्रमवश मानते हैं। जैसे स्वप्न जो सोते हुए देखते हैं, उसमें अनेकों चीज ऐसी ऐसी अजीब दृश्य घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं। अजीब चीज देखते हैं, लेकिन सुबह को जब उठते हैं देखते हैं उनमें से कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वो स्वप्न मात्र था। वो स्वप्न उस निद्रा की अवस्था में था। लेकिन इस दुनिया में जो हम स्वप्न देखते हैं, ये जागृत में स्वप्न देखते हैं, ये भी स्वप्न। क्योंकि वो स्वप्न जब खत्म हो तो स्वप्न में तो जागते हुए उनके सुख दुख सब हमारे साथ व्यतीत होते हैं, लेकिन ये हमारे मन में भी, तन में भी और विचार में, ख्यालात में हर प्रकार से घटित होते हैं, और इनको हम सत्य मानते हैं। उसको तो स्वप्न जान के हम छोड़ देते हैं कि वो सिर्फ एक कल्पना मात्र थी, मन में उठने वाले विचार थे, वो सुसुप्ति की हालत में हमारे मन में जो जो कल्पनाएं थी वो थी। लेकिन जागृत अवस्था में जो हमारा हाल गुजरता है, जिसको हम सत्य मान बैठते हैं, लेकिन अंत जीवन का जब देखते हैं तो वो भी उसी स्वप्न की नाई नजर आता है। यहाँ कौन किसका भाई है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका माता पिता है, कोई नहीं है। अगर जाहिर में देखा जाए तो अपने अपने सुख के कारण, सब अपने अपने मतलब के कारण सबको अच्छे भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं, उनको अपना भी मानते हैं। लेकिन अगर दुख बीतता है, कोई घटना ऐसी हो जाती है, फिर उसको अपना मानने से हम इनकार कर देते हैं। इसलिए लेखे में तो हमारा वही दिन गिना जाएगा जब से हमें पवित्र चरणों की शरण लेके अपने जीवन के काम, तन से भी, मन से भी, धन से भी, अपने विचार से, ख्यालात से हर प्रकार से पाक साफ और पवित्र हो जाएं। अब सबके हालात एक जैसे नहीं होते, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, सब एक जैसे संस्कार लेके नहीं आए। इसीलिए कह रहे भाग ने पलटा। भाग क्या है? वो पिछले कर्म, पिछले संस्कार सबके एक जैसे नहीं है।
जीव ने सब ने अलग अलग कर्म किए हैं तो अलग अलग ये हालात उनके साथ भी गुजरेंगे। किसी ने कम पाप किए हैं, किसी ने ज़्यादा किए हैं, किसी ने अच्छे किए हैं, किसी ने को पहले भी संतों के दर्शन हुए होंगे, उनकी शरण मिली होगी, करनी में गिरावट आई होगी, वो अपना पूरा काम जो नहीं कर पाए उनको फिर से मनुष्य का चोला मिला होगा और उस मनुष्य का चोला मिलके फिर से उनको गुरु से मिलाप हुआ है। जब गुरु से मिलाप होता है तो गुरु उसको जो वास्तविकता है उससे परिचित करा देते हैं और उनको ये समझा देते हैं कि तेरा करना, तेरा जीवन जो तू करेगा उसका फल तुझे मिलेगा। बाकी जिनको तू अपना सोचता है, चाहे किसी के लिए तुम कैसा भी करो, हाँ अगर किसी को दुख देते हो तो उस परिणाम उसका दुख का ही आपके साथ बीतेगा। अगर किसी को सुख और किसी का भला करते हो तो बदले में आपको भी सुख मिलेगा। लेकिन जो संत मत की शिक्षा है और संत मत की जो मान्यता है वो कहते हैं कि हमें ना सुख की जरूरत है और दुख किसी को चाहता ही नहीं है। हम तो किसी का भला करने के बाद में भी ये नहीं चाहते कि उसके बदले में भी हमें कुछ अच्छा हो या उसका हमें बदला मिले। क्योंकि अगर सुख के लिए भी हम अगर याचना करेंगे, चाहना करेंगे और हमारी वो उसके बदले में ये चाह रहेगी, मन में ये भावना होगी, तो हमें फिर से आना पड़ेगा, चाहे सुख क्यों ना मिले। लेकिन फिर भी तो जन्म मरण से हम नहीं छूटे। हम तो इन चीज़ों को जिनको अपना मानते अपने हैं भी नहीं है। किस प्रकार से, जैसे एक कहानी है, बड़ी है भी रोचक और गौर करने लायक भी है। जब ऐसी छोटी छोटी बातों को हम अपने मानस पटल पर रख के और अपने जीवन की लाइन उनके अनुसार अगर बना लें और उन पर ख्याल और विचार डालें तो हमारा जीवन निश्चय रूप से सुधर जाएगा। लेकिन मैं सही मायने में अगर मेरे से पूछते हो तो मैं क्या देखता हूं कि पता नहीं समझना नहीं चाहते, पता नहीं उन बातों को मानना नहीं चाहते, पता नहीं आपकी समझ में नहीं आता है। तीन ही बात होती है, या तो आप उसको मानना नहीं चाहते हो, या आपकी समझ में नहीं आती है, या आप उस बात की तरफ ध्यान नहीं देते। तीन बातों का कारण ऐसा होता है। नहीं तो आदमी को जो बात बताई जाती है और दूसरे ही पल देखते हैं तो उसके उल्ट वो काम करते मिलते हैं। या जबान पे ये शिकायत रहती है हमेशा कि मेरा भजन नहीं बनता है, मेरे से सिमरण नहीं होता है। ये अगर हम कहते हैं तो किसकी कमी है? कमी तो हमारी है। अपनी ही गलती को हम प्रकट करके कहते दूसरा तो हमारे लिए कोई करेगा नहीं। करेंगे तो हम स्वयं करेंगे। गुरु ने जो करना है, गुरु ने रास्ता बताया, गुरु ने जो आपको भेद दिया है, वो नाम क्या है? भक्ति करने का तरीका ही तो है। उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर मन तुम्हारे साथ उत्पात करता है तो मन को समझाने के लिए, मन को रोकने के लिए, मन को रास्ते पर लाने के लिए सत्संगों में अनेक प्रकार के उपदेश, शिक्षा, सिद्धांत आपको बताए जाते हैं, गौर नहीं करते। या आपका कोई और दूसरी ऐसी बाधाएं आती हैं रास्ते में, आंतरिक ध्यान करते हुए, ध्यान की अवस्था में भी कई बार ऐसा होता है कि अनेक रुकावटें आती हैं। क्यों आती हैं? कि जब भी आप कोई भी काम करोगे, कि ऐसा तो कोई काम दुनिया में भी नहीं है कि जिसके लिए आपको कष्ट ना उठाना पड़े। लेकिन वो तो ऐसा काम है कि दुनियादारी के सारे काम एक तरफ रख दिए जाएं तो भी उनका कोई महत्व नहीं, और वो अकेला काम इस जीव के लिए सारा काम करता है। वो मामूली बात तो नहीं है, और आज का नहीं। हमारे कर्म तो पता नहीं कितने जन्मों से हमारे पास साथ चलते आए हैं, एक मिनट में नहीं मिटते। तो बात क्या थी? जो बात मैं कहना चाहता था कि एक बार कोई महात्मा को किसी साहूकार ने निमंत्रण दे दिया, सुनी होगी आपने भी। निमंत्रण दिया, कहने लगे जी कि हमारे घर में आओ और भोजन का प्रसाद करो। क्योंकि मान्यता ये रही है कि महापुरुष अगर किसी के घर में चरण रख दें, उसके घर में भोजन कर लें और वहाँ आके उनको उपदेश दें तो उनके आने से भूमि पवित्र हो जाती है। उनका अन्न खाने से उनको सेवा का जो अवसर मिलता है उससे जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं, और विशेष रूप से जो तवज्जो और जो संग उनको मिलता है उस समय का, ऐसा तो किसी भाग्यशाली जीव को मिलता है। हम संसारी लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक 365 दिन में कोई ना कोई हमारे से गलत, जाने में अनजाने में पाप कर्म भी होता रहता है।
लेकिन हम उतना ना तो ध्यान दे सकते हैं, ना ही उतना भजन कर सकते हैं, ना ही हमारे कर्म इतने शुभ और पवित्र हैं, क्योंकि दुनियादारी में रहते हुए जो दुनियादारी की बातें हैं उनको संगति में रह के हमारे विचार उनमें लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए हम एक रस नहीं रह सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर कोई महापुरुष ऐसा कर दे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। उसने भी सोचा कि चलो मैं इस लायक हूँ कि किसी महापुरुष को घर में बुला के उनको भोजन करवाऊँ तो मेरे भी घर पवित्र हो जाएगा, सबको दर्शन होंगे, ऐसा सोच के और एक महात्मा को उन्होंने निमंत्रण दिया। महात्मा जी उनके घर में आए। महात्माओं का सादा और पवित्र दिल होता है। अगर देखते हो जिस हालात में होते हैं, बच्चों के साथ बच्चे, जवानों के साथ जवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, इन पुरुषों में पुरुष, स्त्रियों में स्त्री के तरह होते हैं। तो जब उनके घर में आए, सेठ जी खाना खिलाने के लिए कहने लगे मैं किसी काम से जाता हूँ, आप तब तक भोजन जीवी हैं, मैं वापस आता हूँ। जब भोजन करने लगे तो भोजन करते करते उनकी स्त्री से कहने लगे बेटी कि आपके बच्चे कितने हैं? कहने लगे जी बच्चे हमारे 5 हैं। बहुत अच्छा। दोबारा कहने लगे तो आपका कारोबार काम कैसा है? कहने लगे जी आपकी दया से, परमात्मा की कृपा से काफ़ी अच्छा है कि हम करोड़पति आदमी हैं। महात्मा जी कहने लगे बहुत अच्छा। भोजन जिमा, उसके बाद भोजन लेने के बाद तब तक वो सेठ जी वापस आ गए, उनके साथ चलने लगे। तो चलते चलते उनसे भी सवाल कर दिया। कहने लगे भाई सेठ जी आपका कारोबार तो अच्छा है? बोला हाँ जी अच्छा है। बोला कि कितने पैसे होंगे? कि कहाँ पैसे हैं जी, मेरे पास तो 25,000 रुपये होंगे। 25 थोड़े ही हैं मेरे पास। महात्मा के दिल में आया क्या कहता है, वो तो इसकी पत्नी तो ये कहती थी, और पत्नी को तो सब ये बताता भी नहीं होगा, फिर भी वो तो कहती है हम करोड़पति हैं, ये कहते हैं कि 25,000 है हमारे पास। बोले कि ये तो बात जची नहीं, कि गलत क्यों, झूठ क्यों बोलता है? कहने लगे सेठ जी मैंने आपके पैसे से क्या लेना देना है, सच्ची तो बोलो। बोले जी सच कह रहा हूँ कि 25,000 ही है। फिर दोबारा कहने लगे आपके बच्चे कितने हैं? बोले जी बच्चे तो एक ही लड़का है मेरा। बोले 4-5 तो मैंने आपके आंगन में खेलते हुए देखे थे, आप कह रहे हो एक ही बच्चा है, ये कैसे हो सकता है? आप वो तो मान लूँगा कि पैसे का नहीं पता होगा आपकी पत्नी को, या उसको इतना ज्ञान नहीं होगा आपके पास कितने पैसे हैं, उसने ज़्यादा पैसे देख के वैसे ही कह दिया होगा। लेकिन बच्चे तो उसको पता है क्योंकि उसने पैदा किए, उसने बताया कि 5 बच्चे हैं, आप कहते हो एक लड़का है। उसने सोचा कि चलो ये तो देखते हैं। फिर बोले तो आपकी तो उम्र कितनी होगी सेठ जी? बोला जी उम्र तो मेरी कोई यही है 12-13 साल की। 12-13 साल की? बोला 12 साल का बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता, कमाता भी नहीं। आपने तो बिल्कुल ही झूठ, और तो जो बोली वो बोली, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है, कोई भी नहीं मानेगा। चलो उन बातों को मान लेंगे, मानने वाले नहीं हैं। कहने लगे महात्मा जी मैं झूठ नहीं बोलता, और आपके सामने झूठ क्या बोलूँगा? आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप तो तीनों लोकों के बारे में जानते हैं, आप तो प्रभु तक रोजाना भक्ति के टाइम उनसे बात करते हो, मिलते हो। हम तो आप लोगों की चरणों की धूल हैं, और आपके सामने अगर झूठ बोलेंगे तो हम तो पाप से खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास कोई ये झूठ बोलने वाली बात नहीं, मैंने आपके सामने बिल्कुल सत्य बोला। बोला तो ये बताओ कि आपकी पत्नी ने तो आपको करोड़पति बताया, और आप कहते हो कि 25,000 है मेरे पास। तो कहने लगे जी करोड़पति होंगे किसी के, करोड़ होंगे किसी के पास, वो होंगे, वो सब मिट्टी के समान है। मैंने सिर्फ 25,000 रुपये दान पुण्य में लगाए हैं, अच्छे काम में लगाए हैं। यहाँ का तो यहीं रह जाएगा। इंसान का जो शुभ कर्म है, अच्छा काम है, वही उसके साथ जाता है। जो अच्छा किया जाता है उसका तो फल अच्छा मिलेगा, बाकी तो मिट्टी के समान है। अगर मैं छोड़ जाऊंगा, यहाँ रहेंगे तो उनसे तो उत्पात होगा। अगर मेरी संतान अच्छी होगी तो कमा के और ज़्यादा कर लेगी। इसीलिए कहे कि 74 माल चौगुना की नर मूर्ख मूल गंवाया, भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया। कि असल संपत्ति तो महात्मा जी आप बताते हो कि भजन की होती है, ये तो कोई संपत्ति दौलत या क्या काम आएगी।
लेकिन जो अगर संतान अच्छी होगी तो वो तो और कितना भी कमा लेगी, कितना भी कर लेगी, लेकिन संतान ही जब ऐसी वैसी बेकार हो जाएगी तो उसको भी बर्बाद करेगी, या तो उल्टे सीधे काम करेगी, झगड़े मुकदमे करेगी, या शराब कबाब में लगेगी, या और कोई जुआ खेलेंगे, किसी न किसी गलत काम में जाएगा, वो पाप कर्म में लगेगा, पैसा पुण्य नहीं कमा सकते। मेरी कमाई तो वो है जो मैंने 25,000 रुपये अच्छे काम, शुभ कामों में, परोपकार में, दान में, पुण्य में, गरीबों की सहायता में और दूसरे लोगों की मदद में जो लगाए हैं। महात्मा जी कहने लगे बात तेरी बिल्कुल सच्ची है भाई। कहने लगे तब ये बता कि तेरा लड़का एक कैसे है, 5 क्यों नहीं? बोला जी 5 लड़कों में से इन शुभ काम के करने में वो एक ही मेरा मददगार है, बाकी 4 लड़के मेरी कोई मदद नहीं करते। वो तो दुनियादारी की चीज़ों में मस्त रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। कि जो शुभ काम में हाथ नहीं बटाता है वो मेरा कहाँ हुआ? कि मेरे काम, शुभ कामों के लिए जो मेरी मदद करे, मुझे उनके लिए प्रेरित करे, तो वही मेरा हुआ। बोला ये बात भी मैं आपकी मानता हूँ सही है, लेकिन उम्र की बात बोलो। बोला जी जो पिता के घर में पैदा हुआ था उस उम्र में तो मैं 60-65 साल का, 70 साल का हो गया हूँ, लेकिन गुरु की शरण में गए हुए मुझे 12 ही साल हुए। महात्मा जी कहने लगे भाई तूने जो बात कही है वो बिल्कुल सच्ची बात कही है, थोड़ा फेर था, मैं इन बातों के दाव पेच समझ नहीं पाया सेठ जी। आप धनवान होने के साथ साथ विवेकशील भी पुरुष हो, तो इंसान में विवेक पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सहनशीलता रखता है, जो इंसान धैर्य रखता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही निराला होता है। वह व्यक्ति अपनी मंजिलों को प्राप्त कर लेता है। और जो इंसान संतों की शरण में रहता है, संतों की मान बढ़ाई करता है, संतों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और संतों की कभी बुराई नहीं करता, वह व्यक्ति भी अपने जीवन में और अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांति को प्राप्त करता है। जैसे ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें ज्ञान है तो ज्ञान के साथ ही हमारे चक्षु खुल सकते हैं, यानी कि हमारे जो नेत्र है वो खुल सकते हैं। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, और ज्ञान हमेशा संतों की शरण में मिलेगा। इसलिए हमेशा संतों की शरण में जाना चाहिए, उनकी बातों को मानकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी आपको नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।